6000 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी भी है। लेकिन इसी अफ्रीका में अब दरारें पड़ रही हैं। अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट रहा है और कहा जा रहा है कि एक नया महाद्वीप बन रहा है, जिससे पूरी धरती का रूप भी बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धरती पे हो रहे बहुत बड़े बदलाव के बारे में। आप अपने स्क्रीन पे दिख रहे इस दृश्य को ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो दरारें धरती पे दिख रही हैं, ये किसी भूकंप या सुनामी से नहीं बनी हैं, बल्कि ये एक नेचुरल रिफ्टिंग है, जिसके कारण ये दरारें अफ्रीका महाद्वीप में बन रही हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट के अलग अलग हिस्से में विभाजित होने को रिफ्टिंग कहते हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रिफ्टिंग अफ्रीका को 2 हिस्सों में बांट के छठे महासागर के बनने की वजह बन सकती है। अफ्रीका में बनने वाले छठे महासागर की अवधारणा एक दिलचस्प विषय है। आप जानते हैं कि पृथ्वी 71% पानी से ढकी हुई है, जिसमें 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर शामिल हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका एक बहुत बड़ी आफत का शिकार बन रहा है, जिसके कारण अफ्रीकी महाद्वीप एक नए महासागर के निर्माण का कारण बन सकता है। यह प्रक्रिया अफार त्रिभुज में विकसित हो रही है, जिसे हम अफार डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। यह लाल सागर की सीमा से लगा एक निचला क्षेत्र है। यह पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेट मिलती हैं। लेकिन अब जो दरारें अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में बांटने वाली है, वह टेक्टोनिक प्लेटों के धीरे धीरे अलग होने का परिणाम है। दुनिया भर के 7 महाद्वीप और 5 महासागर इसी प्रक्रिया से बने हैं। आपको बता दें कि धरती पे ये जो 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, ये पहले नहीं थे। करोड़ों साल पहले केवल धरती का एक बड़ा सा टुकड़ा, जिसका नाम था पेंजिया, और एक महासागर था जिसको वैज्ञानिकों ने पेंथेल्सा नाम दिया था। पिछले 10 लाख सालों में धरती की ऊपरी परत कई बार गर्म और ठंडी हुई, जिसके कारण ये कई टुकड़ों में टूटी। तब महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ। आपको बता दें 2005 में हुई एक महत्वपूर्ण घटना ने इस धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। इथियोपिया के रेगिस्तान में 35 मील लंबी दरार खुल गई, जो अफ्रीकी महाद्वीप के अलग अलग होने का संकेत है। टेक्टोनिक प्लेट, सोमाली प्लेट और न्यूबियन प्लेट में आने वाली दूरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आने वाली दरार का कारण है। भूवैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि 5 से 10 मिलियन वर्षों में टेक्टोनिक प्लेटों में दूरी आने की वजह से अफ्रीकी महाद्वीप 2 भागों में बंट जाएगा, जिससे एक नया महासागर बन जाएगा और इन सबके बीच अफ्रीका के पूर्वी हिस्से को अपना अलग महाद्वीप मिल जाएगा। लेकिन इन सबके कारण पानी का यह नया भंडार अफार क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी में लाल सागर और अदन की खाड़ी में आने वाली बाढ़ का परिणाम होगा। इस बदलाव के अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। पूर्वी अफ्रीका के लिए ये एक अवसर है, लेकिन वहीं इस बदलाव के कारण कई लोग बेघर हो जाएंगे। खैर, इस प्रक्रिया के पूरे होने में लाखों साल लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।